हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए जरा मुझे देखिए आज। भाई मुकाबला किसके साथ करना होता है? मुकाबला करना होता है जो जानदार हैं, शानदार हैं, बेमिसाल हैं, गजब के हैं, एकदम कड़क है राजीव मिश्रा। इनसे मुकाबला करना होता है, इसलिए मुझे लगा आज ये रंग पहने, थोड़ा चिढ़ाऊं मैं आपको भी। राजीव ठीक किया ना मैंने? नहीं, बहुत बढ़िया है और ऐसे कलर्स होने भी चाहिए। आमतौर पे तो आप थोड़े डल कलर पहनते हैं, लेकिन आज अच्छा है। मुझे लग रहा है टीम इंडिया मैं ऑस्ट्रेलिया इनकी चलेगी। लगातार तारीफ करता हूं। कल भी इन्होंने एक ऐसी बात बोली, आज बोला आप डल कलर्स पहनते हैं। नहीं चलिए भैया, हम नहीं कहां आपका नहीं, मुकाबला मैं कह कर रहा हूँ, हो सकते हैं? सकता है ऑस्ट्रेलिया गई है टीम, रोहित विराट गए हैं, आप इस खुशी में इसीलिए इसी ये खुशी खुशी में। है। देखिए रोहित और विराट गए हैं, वो खुशी है। हमें क्यों, पूरे क्रिकेटिंग जो फैंस हैं उन सबको खुशी है। जी तो देखिए टीम इंडिया पहुंच रही है ऑस्ट्रेलिया, और वहां T20 और वनडे दोनों खेले जाएंगे। 19 जी तारीख को पहला मुकाबला है। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं पुराने, जैसे अजिंक्य रहाणे की मैं बात करूं, वाइस कैप्टन रह चुके हैं, और उनके नेतृत्व में जब वो वाइस कैप्टन थे तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते थे। जी बिल्कुल। बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो अजिंक्य रहाणे। वो अब खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने सिलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं, एक नई बहस छेड़ दी है। और उन्होंने कहा कि जब जो प्लेयर्स हैं उन पर दबाव रहता है, अपना जो नेचुरल खेल है वो नहीं खेल पाते। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और देखिए रिसेंटली जो कुछ हुआ है, खासतौर से अभिमन्यु ईश्वरन के साथ, हाँ। जिस तरह का व्यवहार सेलेक्टर्स ने किया, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ने उनको साइडलाइन किया, और वो बेचारे चुपचाप चले गए, बंगाल की कप्तानी कर रहे हैं। हाँ। रणजी ट्रॉफी का सीजन अब शुरू हो गया जी। है, और उनसे जब पूछा गया कि टीम इंडिया के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ फोकस बंगाल पे कर रहा हूँ। ये सीधे दर्शाता है कि कितना एक खिलाड़ी को टॉर्चर सहना पड़ता है जब वो अच्छा खेलता है और उसको टीम में आप जगह नहीं देते। हाँ। टीम में जगह देते हैं आप तो फिर प्लेइंग 11 में आने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, और स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऐसे लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है। हाँ। तो अजिंक्य रहाणे ने जो ये बात कही है बहुत सही है, और उन्होंने बहुत सी सजेशन दिए जिस पे आगे बात करेंगे। लेकिन आपने जिस तरह कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एक गैप है, मतलब एक सिलेक्शन कमेटी में क्या है, जोनल वाइज आपके सिलेक्शन जो सेलेक्टर्स वो आ जाते हैं और गिने चुने मैचेस में जाते हैं। तो जब गिने चुने मैचेस में जाते हैं और एक हवा क्रिएट हो जाता है सिलेक्शन कमेटी का कि आप सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट बोलेंगे तो आप ड्रॉप हो जाएंगे। सिलेक्शन अभी ईश्वरन के साथ यही हुआ है पंकज भाई। उनके फादर ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि उनके बेटे को नहीं खिलाया जा रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड दिखाए थे खाली कि मेरे बेटे के रिकॉर्ड बाकी बल्लेबाजों से बहुत अच्छे हैं। तो क्या हुआ आप देखिए ना, पहले उनको अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज थी उससे ड्रॉप करके देवदत्त पड्डीकल को ले आए। अब वहां से वो बेचारे सीधे बंगाल रणजी ट्रॉफी, मतलब किसी का प्रमोशन होता है, यहाँ पे तो डिमोशन ही होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का मामला है, और इसी वजह से अजिंक्य रहाणे हो, आर अश्विन हो या चेतेश्वर पुजारा हो, अश्विन पे मैं आऊंगा, सबने लेकिन बोलना चूंकि शुरू किया। अजिंक्य रहाणे की भी बात हम कर रहे हैं, अश्विन ने क्या बोला उस पर भी हम आएंगे। उन्होंने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। यहां क्या क्या बातें अजिंक्य रहाणे की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सिलेक्टर्स की सिलेक्शन होती है उसमें भी, यानी फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो इमारत बुलंद खड़ी होती है, उसमें भी चेंज की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। एक और अहम बात कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई वाली पॉलिसी है जो अभी तक चली आ रही है। यानी आपने जोनल सिस्टम बना रखा है, एक जो सेलेक्टर है वो कहता नहीं मनोनीत होके आ जाता है। अब ये कोई पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड तो है नहीं पंकज भाई, ये स्पोर्ट्स का प्लेग्राउंड है जहाँ पे कनेक्टेड खिलाड़ी या कनेक्टेड सेलेक्टर्स होने चाहिए। और वो बड़ी अच्छी बात कही कि आप जो है उन खिलाड़ियों को लिया देते हैं जो आपका क्राइटेरिया है। मसलन आपको 10 फर्स्ट क्लास मैचेस या 2 इंटरनेशनल मैचेस के लिए अनिवार्य है, यह अनिवार्य है, बट ये अनिवार्य नहीं है कहीं कि आप मॉडर्न क्रिकेट से कितनी दूर से अलग ये है। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जो इमीडिएट अभी रिटायर हुए हैं, जिन्होंने छोड़ा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, वो मॉडर्न क्रिकेट को किस तरह से फील्डिंग, किस तरह से बैटिंग और जो पूरी टेक्निक है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वो अगर सिलेक्टर्स बनेंगे, उनका चयन अगर सिलेक्टर्स के रूप में होगा, तो दे विल टीच इन अ बेटर वे। बिल्कुल, और ये अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरियंस बोल रहा है। देखिए अजिंक्य रहाणे एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, और एज अ अब क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कहीं मेंटोर बने, या अपने स्टेट के लिए। अभी तो उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, ये जो सारा विवाद चल रहा था, उन्होंने अचानक मुंबई जो रणजी टीम है उसकी कप्तानी उन्होंने छोड़ी, और उन्होंने कहा कि वो आगे एज अ बैट्समैन खेलेंगे। और साथ ही ये एक तरह से प्रोटेस्ट था उनका। वो मे भी हो सकता है कि जो सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में चल रहा है, ऑफिशियली नहीं छोड़ा उन्होंने, संन्यास नहीं लिया ऑफिशियली। नहीं ऑफिशियली कोई संन्यास नहीं लिया है, बट मैं बता रहा हूँ रणजी ट्रॉफी टीम की कप्तानी उन्होंने छोड़ी है। और मे भी एक प्रोटेस्ट करने का तरीका हो कि जो मुंबई रणजी टीम में सिलेक्शन चल रहा हो, मे भी उससे वो बहुत ज्यादा खुश ना हो। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है सिलेक्शन की, उसमें सुधार की जरूरत है। और इसीलिए ये जो बड़े बड़े नाम है अब निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी आप चेंज नहीं करेंगे तो वही हर टूर से पहले बवाल होता रहेगा, हर टूर से पहले
कोई खिलाड़ी ट्विटर पे आके क्वेश्चन मार्क उठाएगा, कोई सोशल मीडिया पे जाएगा। और ये पिछले 1 साल में बढ़ा है पंकज जी, इससे पहले नहीं होते थे ऐसे कि फैमिली के लोग बाहर आ जाएं, सोशल मीडिया का सहारा क्रिकेटर्स लेने लगे। और वो जो बदलाव की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पर ज्यादा बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक की बात हो रही है, एक्चुअली डोमेस्टिक पे आप सुधार करेंगे तभी आपका इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स अच्छे आएंगे और उन पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ या प्रूफ के साथ वो आया करेगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है राजीव, मैं आपको एक्सपीरियंस करता हूं कि आप हर रोज हम दोनों शो करते हैं, तो आप ये बात कहते भी आए हैं, आप भी वोकल रहते हैं इन सब चीजों को लेकर। और जो प्लेयर जैसे अजिंक्य रहाणे ने जो बात कही या इससे पहले जितने भी प्लेयर्स ने ये बात की है, आप उनकी बात से सहमत होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो खेल रहे हैं हाँ। हालात को बेहतर। अजिंक्य रहाणे की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से समझते हैं मॉडर्न क्रिकेट को, और यदि उन जैसा खिलाड़ी ये बात करता है तो सेंस करता है। बिल्कुल। और देखिए इंडियन क्रिकेट के वाइस कैप्टन रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित शर्मा और विराट नहीं थे तो उनकी कप्तानी में हमने वो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती जिसमें ऋषभ पंत हीरो बन गए थे, जिसमें शुभमन गिल ने डेब्यू किया था। तो वो समझते हैं कि टैलेंट और उस टैलेंट को किस तरह से आप उसको बचा के रख सकते हैं और उससे फिर आप लंबे समय तक काम ले सकते हैं। तो ये काम वही कर सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हो, या तो फिर आपने अपनी टीम को लीड किया हो, आपने कप्तानी की हो। ये दोनों काम अजिंक्य रहाणे ने किया हुआ है। तो अजिंक्य रहाणे के कहने के बहुत मायने निकलते हैं। मैं आपसे और भी तमाम क्वेश्चन मैं और भी समझना चाहता हूं आपसे, जब उन्होंने ये कहा कि जो नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ी उनके खेल पे असर पड़ता है, उन पे प्रेशर रहता है, वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे? क्योंकि उन्होंने फेस किया वो, जब वो वाइस कैप्टन थे, और पहले ऐसे मुझे लग रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे इससे पहले कि कोई वाइस कैप्टन ड्रॉप किया गया हो। तो जब वो मुंबई ऑस्ट्रेलिया से लौटे, अगले सीरीज उनको ड्रॉप कर तो दिया। कहने का मतलब ये कि गौतम गंभीर से अगर शुभमन गिल को बात करनी हो तो 10 बार सोचेंगे बात करने से पहले, ये कहना है आपका? मे बी एक हो या कम्युनिकेशन। अभी तो देखिए शुभमन गिल अभी कैप्टन बन गए, मे बी एज अ प्लेयर जब रहे हो तो वो कम्युनिकेशन गैप होता है, और वो कम्युनिकेशन गैप कोच से तो कम है, सेलेक्टर से बहुत ज्यादा होता है। हाँ। सेलेक्टर्स तो आप मतलब मिलते ही नहीं है ना, वो तो लास्ट में मीटिंग में आते हैं, वो पेपर साइन करते हैं, अजीत अगरकर, और चले जाते हैं। हाँ। मैंने तो इससे पहले किसी भी उनको वेस्ट जोन के मैच में नहीं देखा है, या जो और भी सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं वो कितनी बार गए हैं इस सिलेक्शन मीटिंग से पहले कि अपने अपने जोन पे जाके मैच देखें। हर जोन का एक सेलेक्टर है, तो उनको जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप जाके डोमेस्टिक मैचेस नहीं देखेंगे, फिर तो वही 12-13 नाम होते हैं, 2 नाम की लड़ाई होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम गंभीर की जो सोच रही है राजीव, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगा। देखिए गौतम गंभीर का जिक्र हमें करना पड़ता है क्योंकि थोड़े अनोखे और डिफरेंट सिलेक्टर वो हेड कोच हैं एक तरह से। मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा कि जब वो टीम बना रहे हैं, एकदम युवा खिलाड़ी, सेम उम्र सेम एज ग्रुप है, तो उसमें इजी होता है कम्युनिकेट करना प्लेयर्स में। अगर 2-4 सीनियर खिलाड़ी हों तो वो गैप रहता है, इससे शायद परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो ये एक तरह से जतलाना चाहते हैं गौतम गंभीर, या यहाँ गलत है वो? नहीं, गौतम गंभीर मामला है कोच और उसका नहीं मामला, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी भी उठाया। कोच और कप्तान के बीच में तो गैप हो ही नहीं सकता। अगर वो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा तो टीम चला ही नहीं पाएंगे आप। तो जो मुद्दा है वो सिलेक्शन, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ। हाँ, प्लेइंग 11 में भी तो सिलेक्शन होता है। प्लेइंग 11 में आप चुनते हैं 15-16 जो खिलाड़ी मिलते हैं, उनमें से 11 आप चुनते हैं। हाँ। लेकिन उसमें भी अभी क्या है कि एक सिलेक्टर होता है वहाँ पे भी, वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। कभी अजीत अगरकर होते हैं, या सिलेक्शन कमेटी के और जो मेंबर्स हैं हाँ। उनमें से कोई एक जाता है। तो मुद्दा यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल टीम क्या नहीं है, वो तो आपको 12-13 नाम तो फिक्स है, आपको 2 नामों पे चर्चा करनी होती है। हाँ। मुद्दा तो वो है कि वो जो 2-3 नाम आने हैं नीचे से, वो किस कैलिबर के और किस तरह से आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। हाँ। जब तक आप उन खिलाड़ियों को देखेंगे नहीं, आपने सुना 10 जगह से नाम कि ये फलाना खिलाड़ी बहुत अच्छा है यार, इसके बारे में चर्चा कर लें, आपने अपनी आंख से नहीं देखा तो आप क्या फोर्सफुली बात कह सकते हैं अपनी? जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है उसमें उन्होंने सवाल खड़े किया अजीत अगरकर। चलिए अब दूसरे खिलाड़ी का जिक्र किया था इन्होंने, आर अश्विन का। उन्होंने भी एक बात कह दी, उन्होंने कहा नीतीश रेड्डी का चयन ही क्यों हुआ, किन बेसिस पे हुआ, ये बड़ा सवाल उठा दिया। देखिए सही क्वेश्चन उन्होंने उठाया, क्योंकि देखिए वो जो उनका परफॉर्मेंस था वो टेस्ट क्रिकेट में था। ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने क्रिकेट में रन बनाया वो रेड बॉल में रन बनाया। व्हाइट बॉल में कोई कंट्रीब्यूशन उनका है नहीं। हाँ। तो अब व्हाइट बॉल में कंट्रीब्यूशन नहीं, अब क्योंकि इसलिए कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है और आपको लगता है एक ऑलराउंडर आपको चाहिए, तो फिर आप नीतीश रेड्डी को ले जा रहे हैं। ये कहीं किताब में नहीं लिखा है कि एक ऑलराउंडर अनफिट है तो आप एक ऑलराउंडर ही ले जाएं, भले उसका कैलिबर ना हो या वो उस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी ना हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही जरूरी है। आप ऐसे खिलाड़ी भी ले सकते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सर्वाइव कर सकते हो। नीतीश रेड्डी ने ठीक है टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट जरूरी नहीं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वही काम कर पाए जो उन्होंने रेड बॉल में किया। और अब ये जो खिलाड़ी जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने वाले हैं, ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आपको लगता है कि अच्छी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के सुधार के लिए इनका वोकल होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है पंकज भाई, और ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छी शुरुआत है। रोहित, विराट
के साथ जो कुछ हुआ पिछले 6-8 महीने में, हाँ। उसके बाद देखिए ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ने के खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया, जो हमारे टीम मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, और सारे सीनियर क्रिकेटर्स ने, वो चाहे दबेबंद से अश्विन की बात कर लें, आप इरफान पठान की बात कर लें, मोहम्मद कैफ की बात करें, अब अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, और साथ में अभी रिसेंटली अगर आप देखें मनोज तिवारी, सबा करीम, ये सारे दिग्गज हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं या इंडियन टीम में खेले हैं, और इन सभी के अगर आप बाइटें एक साथ चला दें तो आपको लगेगा इंडियन क्रिकेट में कितना बड़ा घालमेल चल रहा है सिलेक्शन। फिर आप एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है इसलिए सब सही है। हाँ, क्योंकि आप जीत रहे हैं, जब तक आप जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, जैसे ही आप हारेंगे फिर वो सारा कहते हैं ना वो जिन बाहर आना शुरू होगा बॉटल से। तो अभी तो जिन को मतलब निकालने के लिए ढक्कन आपने लगा दिया कि वेस्ट इंडीज से जीत गए, इंग्लैंड से 2-2 बराबर कराया, यही आपसे समझना चाह रहा हूँ, एशिया कप जीत गए, इंग्लैंड बराबर करके आए, एशिया कप जीत गए, वेस्ट इंडीज वो बच्चों की टीम को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया इज अ टफ नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। इस तारीख को पहला मुकाबला कैसे देखते हैं? देखिए अब ऑस्ट्रेलिया से जो मैच है वो बहुत इजी नहीं है पंकज भाई, और खास तौर ओडीआई सीरीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और ओडीआई क्रिकेट में मतलब उनकी अपनी तूती बोलती है। अगर आप 2023 का देख लें, फाइनल उन्होंने हराया, और उसके बाद से जब हम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले हम हारे उनसे। तो ऐसा नहीं कि हम व्हाइट बॉल सीरीज, वो चाहे T20 हो सूर्य कुमार यादव के लिए हो चाहे शुभमन के लिए, बहुत आसान नहीं होगा। और ऑस्ट्रेलिया तो बोलना भी शुरू कर देता है ना, जैसे सीरीज आती है, पैट कमिंस से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, बोलते हैं उनके अखबार बोलते हैं, और हैंडशेक को लेकर तो अभी से उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं हम हाथ मिलाएंगे या नहीं है, हम लोग को उसकी बहुत टेंशन हो रही है, हमें रोहित विराट की उतनी टेंशन नहीं है। तो ये जब इस तरह से मामला वो करते हैं ना तो आपको साइकोलॉजिकली माहिर है वो। हाँ, वो माइंड गेम खेलते हैं, लेकिन हमारी यंग टीम में उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं, फर्क तो पड़ता है, देखिए फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो देखिए ऑस्ट्रेलिया फर्क डाल देता है। आप कितना भी चाहें वो मैदान के अंदर बोलना शुरू कर देंगे। अभी तो आप न्यूज़पेपर और जो चैनल्स पे वो दे रहे हैं इंटरव्यूज, हमारे भी यंग मुन्ने एकदम वो भी जवाब देना चाहते हैं। तो जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब देने का बेहतर तरीका आप खेल के जवाब दें। अब मजा आएगा, अब अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और अच्छी बात है सिर्फ क्रिकेट बात कर पाएंगे, 3 बॉल्स फिनिश, लास्ट 2 बॉल फिनिश वो देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद करें। बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, देखिए बहुत क्लोज सीरीज है। तो चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम पहुंचने वाली है और पहला ही मुकाबला 19 तारीख को है। सबको इंतजार है, विराट और रोहित शानदार फॉर्म में रहें, अच्छा क्रिकेट खेलें और 2027 पे वो नजर रखें, फोकस में रहे कहीं ना कहीं 2027, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल यहां हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।